गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं 12th क्लास में एग्जाम्पल 8 से। एग्जाम्पल 8, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, ये फंक्शन हमारे पास फ्रॉम n टू n, और दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखिए ये सेट जो है यहां पे n है और n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हम इसको ऐसे लिख कर सकते हैं कि दिस इज n और दिस इज ऑल्सो n और दिस इज f फंक्शन। तो 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। 1 की इमेज फॉर्मूला यदि हम लिखें fx का 2x है, fx इक्वल टू 2x, तो मैं x को 1, x की वैल्यू यहां है, fx की वैल्यू यहां पे है जिसको हम y कहते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहां पे, तो इसकी इमेज 2 आएगी, 2 की 4 आएगी, 3 की 6 आएगी, 4 की 8 एंड सो। इसमें 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा एंड। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो आप इसमें एरो डायग्राम हमने बनाया, तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि मैंने ये डिफरेंट एलिमेंट्स लिए तो इनकी इमेज भी डिफरेंट आ रही है। देखो 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज 2 4 6 8 डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग ये है डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो दिस इज 1 1, ये आइडिया ले सकते हैं यहां से हम, लेकिन इसको हम एज ए प्रूफ नहीं मान सकते। और अब नॉट ऑन टू क्यों है? क्योंकि जो ओड नंबर है कोडोमेन के अंदर, ओड नंबर है, उनकी इनवर्स इमेज नहीं है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे। 1 1 या इंजेक्टिव 1 1 में क्या होता है कि हम इस डोमेन के दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, x1 एक x2। डोमेन के x1 लेट x1 x2 बिलोंग टू n, ये डोमेन के लेके चले हम दो एलिमेंट्स। यदि हम इनकी इमेज इक्वल मान लें, लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो हम ये इमेज इक्वल मान के चलें कि इनकी इमेज इक्वल आती है, तो हम ये प्रूव कर दें कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो इक्वल एलिमेंट्स हैव इक्वल इमेज, तो यहां पे ये प्रूव हो जाएगा। ये मान सपोज करके चले कि इमेज इक्वल है, तो 2x1 fx1 की वैल्यू यहां से 2x1 आएगी, यहां से 2x2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो ये इजी रहता है, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं हम कि 1 1 जहां हम प्रूव करेंगे ये 1 1 है, तो वहां हम डोमेन के दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे। सपोज करता हूं मैं x1 x2 मान लिया मैंने, और एलिमेंट्स की इमेज इक्वल सपोज कर लेंगे, ये x1 x2 की इमेज इक्वल है और वी विल प्रूव दैट एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पे मेरे लॉजिक क्या लगाएंगे बाय डेफिनेशन कि सेम एलिमेंट ऑफ डोमेन या इक्वल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव इक्वल इमेज इन कोडोमेन। ये 1 1 की डेफिनेशन है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए ध्यान दें, इसमें जो ओड नंबर है, एक ही नंबर काफी मेरे लिए, तो कि हम ये मान लेते हैं लेट 1 बिलोंग टू कोडोमेन, ब्रैकेट में लिखते कोडोमेन, क्योंकि n जो है ये डोमेन का भी सेट n है, कोडोमेन का भी सेट n है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसलिए मैंने ब्रैकेट में कोडोमेन लिख दिया। 1 बिलोंग टू n हैव नो परिमेज इन डोमेन। Therefore f is not 1 1। ऐसे हमें करना होता है, ये हमारा मेथड होता है। एरो डायग्राम आप जरूर बना लें यदि पॉसिबल है तो। एरो डायग्राम से हम काफी सोच सकते हैं, इजी रहता है हमारे लिए। अब मैं एग्जांपल जो है 9 पे आता हूं। 9 एग्जांपल देखिए, 9 स्टेटमेंट क्या है 9th में? प्रूव दैट द फंक्शन दिस, अब फंक्शन है फ्रॉम
R to R और गिवन बाय दिस fx इक्वल टू 2x, ये फंक्शन हमने यहां पे ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आप 8th और 9th कंपैरिजन करें तो आपको कोई भी अंतर इसमें जो है डिफरेंस नहीं लगेगा। क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहां n सेट के ऊपर फंक्शन है और यहां r है। तो r जो है सेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रोसीजर यही रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। 1 1 की तो 1 1 में क्या है, वी टेक टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन x1 x2 बिलोंग टू n r एलिमेंट डोमेन के ले लिए और हम ये लेके चले कि देयर इमेज आर इक्वल। ये हम सपोज करके चले हैं कि दो एलिमेंट्स जो x1 x2 r के लिए मैंने डोमेन की, उनकी इमेज इक्वल है और इमेज इक्वल तो fx1 यहां से 2x1 आ जाएगा और fx2 आ जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 जो आप देख रहे हैं। और यहां इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। तो इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं f इज 1 1 1। अब हम ऑन टू की बात करेंगे। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑन टू है और हमें प्रूव करना है। यहां कोई हम एग्जामिन नहीं कर रहे, हम चेक नहीं कर रहे, यहां हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, देखिए जैसे हमारे पास ये यहां पे r है और दिस इज ऑल्सो r और ये फंक्शन है f, तो हम y एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन का। ऑन टू जब भी प्रूव करेंगे हम किसी क्वेश्चन में, तो वी टेक एनी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r कोडोमेन। तो हम यहां पे ये लेंगे लेट y बिलोंग टू r और r इज कोडोमेन, r कोडोमेन। तो हम यहां ये सपोज करेंगे हर क्वेश्चन में कि सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ y इज x। देखो मैथमेटिक्स में खास बात ये होती है कि हम कोई भी चीज सपोज कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ये प्रूव कर दें, देखिए हमने सपोज तो कर लिया y की पर इमेज x है, यदि हम ये प्रूव कर दें कि x r का मेंबर है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो सपोज किया है वो करेक्ट सपोज किया है, सही सपोज किया है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। और यदि ये प्रूव हो जाए कि x की जो वैल्यू है वो r से बिलोंग नहीं करती, r से बिलोंग नहीं करती, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने गलत सपोज किया है, और गलत सपोज किया है तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। तो यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लेट हम सपोज कर लेते हैं लेट की पर इमेज ऑफ y बी x। देखो ये लेट में सपोज किया हमने, सपोज और लेट का मीनिंग एक ही है कि हमने सपोज कर लिया कि y की पर इमेज x है। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि x r से बिलोंग करता है। देखिए हम ये मानते हैं देयरफॉर कि y की पर इमेज x है तो x की इमेज y हो गई, y की पर इमेज x है तो x की इमेज y हो गई, और fx की वैल्यू जो है आप ऊपर रख सकते हैं 2x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी y बाई 2। देखिए हम बिल्कुल यहां कंफर्म है कि y r का मेंबर है, रियल नंबर है। हम y को लेके चले हैं, y रियल नंबर लेके चले हैं। अब आपने सोचना कि y बाई 2 रियल नंबर होगा, नहीं होगा। y रियल नंबर हो तो y बाई 2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो को छोड़ के आप किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे y को तो वी गेट अगेन ए रियल नंबर। डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वी कांट डिवाइड जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज हम कर सकते हैं इसमें। तो यहां पे हम कह सकते हैं दिस बिलोंग टू r, ये r से बिलोंग करता है, और y बाई 2 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x इज ऑल्सो r, ये r का सेट है। तो हमने यहां पे सपोज कर लिया था कि y की पर इमेज x है तो x की इमेज y हो जाएगी,
सपोज जो किया हमने उससे, x की इमेज y है तो x की वैल्यू y में निकाल लें। अब y/2 जो है रियल नंबर है। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको भी आप ऐसे ही कर लेते, तो इसको मैं कर लेता तो इसमें यही सेम रिजल्ट आता है। यहां तक वहां ये r नहीं है n है, तो ये n से बिलोंग नहीं करता, y/2 n से बिलोंग नहीं करता। जैसे y की वैल्यू 1 ले ली, 1 रियल नंबर है तो ये 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। तो इसलिए एक केस भी ऐसा हो जाए कि ये रियल नंबर जो है n से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे नॉट ऑन। यदि आप इसी प्रोसेस से यहां भी करते हैं तो फिर आप इसमें वैल्यू चेक करेंगे। आप वैल्यू चेक करेंगे कि आप y को वहां नेचुरल नंबर लेके चलेंगे, उसमें इस क्वेश्चन के अंदर y को नेचुरल नंबर लेके चलेंगे, और y 1 है तो 1/2 आ गया, 1/2 नॉट बिलोंग टू n। तो ये भी आप जो है नॉट ऑन टू वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां पे ये कहता हूं दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, और जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इसको हम लिख सकते हैं f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारा तरीका होता है। अब मैं 10th एग्जाम्पल में बात करता हूं आपसे। 10th एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल में क्या है? 10th, so that the function f from n to n given by this, देखिए f1 हमारे पास है, f1 और f2 की इमेज इक्वल टू 1 दे रखी है, और fx इक्वल टू x-1 है, और यहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन। तो इस फॉर्मूले में जो x की वैल्यू लेनी है आपने वो 2 से ग्रेटर लेनी है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 की इमेज तो यहां गिवन अलग से है, 1 और 2 की, उसके बाद 3 से शुरू करनी है, और n to n फंक्शन है हमारे पास। f जो है वो नेचुरल नंबर। देखो ये सेट का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, सेट बदलने से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं फंक्शन की। जैसे यहां बदल गई, यहां ये नॉट ऑन टू था, n की जगह r लिख दिया तो ये ऑन टू हो गया। तो इसलिए सेट्स के ऊपर ध्यान रखना। जो 3rd चैप्टर है उसका जो पहला लेक्चर है वो मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर करवाया हुआ है, तो पहले आप उसको जरूर करें। इस चैप्टर को करने से पहले 3rd चैप्टर का जो फर्स्ट जो है लेक्चर है उसको आप जरूर करें। नंबर सिस्टम है, आपको प्रत्येक नंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन है, हमने ये शो करना है कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 ऑन टू है बट नॉट 1। इसका हम यदि डायग्राम बनाएं, ध्यान से देखिए आप, ये मेरे पास n to n है और ये फंक्शन है दिस इज f। तो आप इसमें देखो 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 1 देर क्या, देखो 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1। अब 3 यहां से आएगा, 3 लिखेंगे यहां पर 2 आएगी, 4 की 3 आ जाएगी इससे, और ऐसे चलता रहेगा। यहां फिर 5 होगा तो 5 की आ जाएगी 4, ये भी आगे चलता रहेगा और ये भी आगे चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 5 तक जो है एलिमेंट्स लिए, और फर्स्ट 2 एलिमेंट डिफरेंट है। देखिए 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन में, लेकिन इमेज सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो तो हम कहते हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 ये 1 नहीं है। 1 क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स डोमेन के हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए। तो आपके पास ये मिल चुका है, आपको 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं बट हैव सेम इमेज। तो आप इसमें 1 के लिए लिखोगे, आप 1 के लिए 1 and 2 डिफरेंट एलिमेंट्स 1 and 2 of domain have same image 1 in codomain। यदि आप मैथमेटिकली लिखना चाहें इस चीज को तो ऐसे लिख सकते हैं आप
1 नॉट इक्वल टू 2 बट F1 इक्वल टू F2। इसका मीनिंग क्या है? एलिमेंट डिफरेंट है बट इमेज सेम है। तो आपके पास एक भी पेयर आपको ऐसा मिल जाता है डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज F इज नॉट 1, F1 नहीं है। ये आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करना है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू में आप ध्यान से डायग्राम में देखिए, एरो डायग्राम में, कि जितने एलिमेंट आप कोडोमेन में देख रहे हैं कोई छूटता नहीं एलिमेंट्स। 1 की भी परिमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, आगे 5 की भी आएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इनवर्स इमेज इन डोमेन। क्लियर है? तो ये तो पता लग गया हमारे को एरो डायग्राम से कि ऑन टू है, और स्टेटमेंट में लिख रखा है हमने शो करना कि ऑन टू है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे जो 1 पर इमेज है वो अलग फार्मूले से बनी है, अलग है, और 2, 3, 4 आगे जो इमेज बनेगी वो इस फार्मूले से बनेगी। तो हम यहां y लेते हैं, y बिलोंग टू n। यहां पे भी लेते हैं लेट y बिलोंग टू n, n यहां कोडोमेन है। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो 1 इमेज बनी है 1 वो अलग से गिवन है, और 2 एंड ऑनवर्ड जो इमेज बनी है इस फार्मूले से बनी है। अब y के हम 2 केस बनाएंगे, y मे बी 1 और y मे बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूले से बने हैं। तो केस नंबर फर्स्ट हम इसका बनाएंगे, केस नंबर फर्स्ट, कि इफ y इक्वल टू 1, ये y 1 के इक्वल हो, तो देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स, 1 and 2 of domain n such that F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये है कि y को मैंने 1 ले लिया, तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग पर इमेज 2 है जो मैंने लिखी। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 की पर इमेज है, प्रेजेंट है, हमें यही चाहिए कि भी 1 की पर इमेज है। अब दूसरा केस क्या है? 2 एंड ऑनवर्ड्स को y मानेंगे हम। केस नंबर सेकंड, y ग्रेटर देन 1, y 1 से ग्रेटर हो। y ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है? y 2, 3, 4, 5, 6 ये चले। तो हम ये मान लेते हैं यहां y ग्रेटर देन 1 में कि लेट परी इमेज ऑफ y बी एक्स। देखो हर क्वेश्चन का वही कहानी है कि हम y लेके चले n का, और y की परी इमेज मैंने x मान ली, x है। अब यदि हम ये प्रूव कर दें कि x n का मेंबर है, एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू n, तो हमारे एजम्पशन सही है और ये ऑन टू है। और यदि एक सिंगल वैल्यू भी x की n से बिलोंग नहीं करती, नॉट बिलोंग टू n, एक सिंगल वैल्यू भी, तो हम कहेंगे कि हमारी एजम्पशन गलत है, हमने गलत सपोज कर लिया, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू। तो जो मैथमेटिक्स में मैंने बताया है कि हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन यदि उस सपोजिशन से या एजम्पशन से हमारे पास मैथमेटिकल रूल से एक सही रिजल्ट आता है, ट्रू रिजल्ट आता है, तो आवर एजम्पशन इज करेक्ट। और यदि इनकरेक्ट रिजल्ट आता है आगे एजम्पशन से, तो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमने गलत मान लिया। ये कहना चाहता हूं मैं। यहां पे ये लेट परी इमेज ऑफ y बी x है, तो देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल टू 1। देखो y की परी इमेज x है, तो x की इमेज y है अंडर f, इमेज ऑफ x इज y अंडर f। तो ये लिखने के सेंस का मीनिंग है, बस मीनिंग वही है, लिखेंगे वही फॉर्मूला। और fx की वैल्यू क्या है? यहाँ पे fx की वैल्यू है x माइनस 1, और यहां से x की वैल्यू आ गई y प्लस 1। अब आप मुझे कोई बच्चा ये बताओ कि हमने y n का मेंबर माना है और इस केस में y ग्रेटर देन 1 है, तो y नेचुरल नंबर होगा, यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर, तो y प्लस 1 नेचुरल नंबर आएगा नहीं आएगा? वी नो दैट
सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। यहां पे दिस ऑलवेज बिलोंग टू एन, ये एन से क्यों हो गया कि y एन से बिलोंग करता है, y नेचुरल नंबर है तो y प्लस वन इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, और y प्लस वन नेचुरल नंबर है, y प्लस वन किसके इक्वल है, x के, तो इसका मीनिंग क्या है, x भी नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, ये ऑन टू है, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये 1 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करता हूं, एग्जांपल नंबर 11 में क्या है कि सो दैट द फंक्शन f, ये फंक्शन है हमारे पास r टू r, और गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना 1 1 है ना ऑन टू है। देखिए जब आप यदि पॉसिबल है तो कोशिश करो कि आप एक एरो डायग्राम बना लें, एरो डायग्राम से आपको थोड़ा सा थिंकिंग जो है वो इजी रहती है, आपकी इमेजिनेशन इजी रहती है, आप सोच सकते हैं उसमें कि क्या है। अब देखिए ये इमेज बनाने का काम इस फॉर्मूले का है, एक्स स्क्वायर, और अभी पता है कि एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, रियल नंबर का एक्स स्क्वायर जो है नॉन नेगेटिव है, तो मैं यहां 2 लेता हूं क्योंकि इमेज 4, -2 की 4, 2 की इमेज 4 और -2 की, अब 2 और -2 डिफरेंट एलिमेंट है बट सेम इमेज, देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1। तो आप इसमें 1 1 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिखना चाहे वर्ड में लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर यहां लिखा है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू -2 बट f2 इक्वल टू f -2। इसका मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स डिफरेंट है बट इमेज सेम है, इसकी 4 है इसकी 4 है, इमेज सेम है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब मैं ऑन टू की बात करता हूं, ऑन टू की। अब आप मुझे बताओ कि इमेज जो है ये बनाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, रियल नंबर का सेट से बिलोंग करता है एक्स, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो आएगा, एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये बार बार मैं बताता हूं कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो आप बताओ ये हमारे पास आर है, ये आर है, तो इस आर में आप नेगेटिव नंबर ले, पॉजिटिव ले, 0 ले, जो इमेज बनेगी इससे वो 0 या पॉजिटिव रियल नंबर बनेगी, नेगेटिव नहीं बनेगी। क्या इसमें आर में नेगेटिव नहीं है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, तो नेगेटिव नंबर की पर इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी नंबर की इमेज ही नहीं बनेगी, और इमेज ही नहीं बनेगी तो पर इमेज कहां से बनेगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं यहां पे कि कोडोमेन में -2 बिलोंग टू आर कोडोमेन, कोडोमेन है, -2 कोडोमेन से बिलोंग करता है, बट नो इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज या परी इमेज एक बात है, नो परी इमेज ऑफ डोमेन। तो हमने तो सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल देना है, बाकी इसमें नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे किसी भी नेगेटिव नंबर की पर इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये इमेज बनाएगा तो ये नेगेटिव नंबर बना ही नहीं, ये नेगेटिव नंबर नहीं बनाएगा इमेज, 0 बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा, तो इसमें नेगेटिव नंबर है आर में। अब मान लो सपोज करते हैं कि सेट बदलने से क्या फर्क पड़ता है, सेट बदलने से फर्क पड़ता है, मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सेट ये बदल दूं, ध्यान दें कि दिस इज आर टू आर प्लस, आर प्लस का मीनिंग क्या है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो है, आर प्लस को मैं कह देता हूं नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। अब ये सेट बदल दिया, आर की बजाय आर प्लस कर दिया, आर प्लस में क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 भी है आर प्लस में और पॉजिटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव लिख दिया मैंने आगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है आर प्लस है। तो अब ये ऑन टू हो जाएगा, अब ये ऑन टू हो जाएगा क्योंकि 0 भी किसी किसी एलिमेंट की इमेज बनती है, पॉजिटिव तो सारे बनते हैं। अब ये ऑन टू हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज भी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है। तो सेट बदलने से
जो फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और सेट्स के लिए आपको मैंने बताया कि थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिए यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंघार पे, आपको जो है क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।